कैसे आप सभी आज हम सीखेंगे स्टैटिक्स के डेविएशन के मेथड के बारे में कि जब हम किसी डाटा का मीन यानी कि माध्य निकालते हैं तो डेविएशन मेथड यानी कि विचलन विधि से उसका मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम तीनों ही डाटाज यानी कि अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा, हम तीनों ही डाटाज के मीन निकालना सीखेंगे किससे? आज डेविएशन मेथड से। इससे पहले मैंने आपको मीन निकालना बताया है किससे? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, दो ही मेथड होते हैं मीन निकालने के, एक डेविएशन मेथड, एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो तीनों ही डाटाज के हम मीन आज डेविएशन मेथड से सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं मीन निकालना। डेविएशन मेथड, तो डेविएशन होता क्या है? इट इज अ अज्यूमिंग मीन, यानी कि ये एक अनुमानित माध्य होता है। जो डेविएशन होता है, जो विचलन होता है, वो हमारे के द्वारा माना गया कोई मान होता है। ठीक है, जिसे हम अपनी ओर से कोई मान लेते हैं। ठीक है, कैसे मानते हैं आगे हम सीखेंगे, मेथड को जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मीन बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है a प्लस सिग्मा d अपॉन n, जहाँ a क्या होता है? अज्यूमिंग मीन, एंड n बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ डाटा, यानी कि कितने डाटा, जैसे जो हमको डाटा दिए हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि नंबर ऑफ डाटा कितने हमारे? 6। ठीक है, s बराबर जो ये होता है हमारा सिग्मा, एक तरह से इसका साइन ये जो होता है इसका मीन्स होता है सम, यानी कि ये जिस भी संख्या के आगे अगर लगाए तो उसका मतलब है कि हमें सारे ही डाटा का क्या करना है? सम करना है, और डी हमारा डेविएशन है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये होता है हमारा एक बेसिक फॉर्मूला डेविएशन का। ठीक है, इसको कैसे कैसे यूज करना है तीनों ही डाटास में, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो ये लिया है मैंने ये क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन देख के पता लगा लिया होगा अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने डाटास के बारे में आपको बताया है। तो ये होता है हमारा अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो ये हमारा कोई अनग्रुप डाटा है, इसमें क्या करना है? फाइंड मीन बाय डेविएशन मेथड। तो इसमें हमें डेविएशन मेथड से इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी ओर से कोई भी डेविएशन अज्यूम कर लेते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इन नंबर्स के जो नंबर बीच में आता है या फिर इनके आसपास जो नंबर होता है उसी को क्या करते हैं? हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, मानते हैं। तो मैं कहती हूँ लेट, यहाँ से मैं मानती हूँ लेट अज्यूमिंग मीन इक्वल टू 20, मैंने मान लिया 20। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन का? ये होता है हमारा a प्लस ये वाला, तो a क्या हो जाएगा हमारा? 20 प्लस, अब सिग्मा डी को समझते हैं कि ये कैसे आता है। तो देखिए 20, इन दोनों का क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं हम। ठीक है, इन दोनों का क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो 20 में से 20 जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस सिग्मा का मीन्स ही सम होता है। 18 इससे कितना कम है? 2 कम है, तो क्या है? 18 इससे कम है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा माइनस कर दो। ठीक है, मैं बेसिक से बता रही हूँ एकदम। 20 इससे क्या है? 20 से 21 क्या है? +1 है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक है, 24 इससे क्या है? +4 है, तो +4 या +4 हो जाएगा। ठीक है, 17 इससे 3 कम है, तो -3 हो जाएगा। 25 इससे +5 है, तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, और ये डेविएशन हमने कितने नंबर्स पर लगाया है? 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ डाटा 6। ठीक है, तो इससे आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, बस इसकी आपको क्या करनी होगी? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं इसको धीरे धीरे इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस, तो देखिए ये हो जाएगा -2 और -3, तो -5 और ये +5, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा 4 और 5/6, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 20 प्लस 5/6, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 का, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट मैं करती हूँ। तो ये हो जाएगा 6 48, यानी कि 48, ये बचेगा 2 and 2 0 36 18, तो ये हो जाएगा 0.83। तो मीन जो इसका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20.83। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया डेविएशन, यही होता है हमारा डेविएशन। ठीक है, इस पर आपको क्या करनी है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब हम समझेंगे
डिस्क्रीट डाटा का डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि डिस्क्रीट डाटा का डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से जो डाटा होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है। ठीक है, तो इसका डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हम जो भी डेविएशन मानेंगे, जैसे जो डेविएशन मानना होगा वो हमको इस वाली लाइन को देख के मानना होगा। ठीक है, इस वाले नंबर्स के और पास। तो ये भी मैं क्या करती हूँ, इसका भी अज्यूमिंग मीन क्या कर लेते हैं हम, लेट अज्यूमिंग मीन इक्वल टू 20। ये भी मैंने 20 मान लिया क्योंकि ये 20 काफ़ी ज़्यादा इजी नंबर है जो इन नंबर्स के साथ खेलने में इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि जो डेविएशन निकालेंगे डी बराबर वो क्या होता है, इसमें ये होता है हमारा x माइनस के a। x हमारा ये वाला नंबर x1 और a हमारा होता है अज्यूमिंग मीन। ठीक है, और यहाँ पे निकल के आएगा हमारा x इंटू डी, सॉरी x नहीं f इंटू डी, यानी कि ये संख्या और जो ये संख्या निकल के आएगी वो। ठीक है, और इसका जो मीन होता है वो क्या होता है, a यानी कि अज्यूमिंग मीन प्लस सिग्मा एफ डी, यानी कि इसका हम योग करेंगे अपॉन सिग्मा एफ यानी कि इसका योग। ठीक है, ये होता है डेविएशन मेथड के लिए, यानी कि ये होता है डिस्क्रीट डाटा के लिए हमारा डेविएशन मीन निकालना। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो d बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस के, तो x थे हमारा 50 माइनस के a यानी कि 20, तो ये हो जाएगा माइनस के 5। ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस के 20 बराबर माइनस के 4। ये हो जाएगा 18 माइनस के 20 बराबर माइनस के 2। ये हो जाएगा 20 माइनस के 20 बराबर के 0। ये हो जाएगा 24 माइनस के 20 बराबर प्लस के 4। ठीक है, अब क्या करते हैं हम f इंटू डी, यानी कि माइनस के 5 इंटू 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, एंड माइनस के 4 इंटू 1 बराबर माइनस के 4। ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 4 बराबर माइनस के 8। ये हो जाएगा 0 इंटू 2 बराबर के 0, एंड देन ये हो जाएगा हमारा प्लस के 4 इंटू 2 बराबर 8, यानी कि मैं इनका इससे गुणा कर रही हूँ। ठीक है, सामने सामने। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिग्मा एफ डी निकालेंगे। तो इसको सारे को ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे प्लस में, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 9। एंड सिग्मा एफ निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 1 2 एंड 4 6 और 4 10, ये हो जाएगी 10। तो यहाँ से मीन हम यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 यानी कि अज्यूमिंग मीन प्लस सिग्मा एफ डी क्या निकल के आई है माइनस के 9 अपॉन सिग्मा एफ क्या निकल के आया है 10। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 200 माइनस के 9 बट्टे 10, ये हो जाएगा 191 बट्टे 10 यानी कि 19.1। ये हो जाएगा हमारा अज्यूमिंग मीन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा अज्यूमिंग मीन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड लगता है मुझे उस मेथड से, वैसे तो इस डाटा पर वो भी मेथड इजी है। डायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना था, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे यानी कि एक्स एफ निकालना था। एंड उसमें क्या करना होता है सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, ये डायरेक्ट होता है उसके लिए डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, वो मेथड मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लास्ट डाटा यानी कि ग्रुप डाटा का डेविएशन मेथड कैसे निकालते हैं। क्या होता है आपने देख लिया होगा, डाटा से समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से हमको दिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालते हैं x। तो ये x क्या है बीमारी है इसमें, तो x बराबर ये होता है हमारा रेंज। एक तरीके से हमको क्या होती है इसकी रेंज निकालनी होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिसर। क्या, परिसर। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में ये सब बातें आपको बताई हैं। ठीक है, तो जो परिसर होता है वो होता है हमारी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। जैसे इसका हमें निकालना है तो फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 बाई 2 यानी कि 50। जो रेंज यानी कि परिसर होता है वो हमेशा इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आता है, ना तो इस नंबर से कम होगा ना इस नंबर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम x निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 बाई 2 यानी कि 25। इसका निकालेंगे तो 10 20 और 30 50, 50 का आधा
सॉरी ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 25, 50 का आधा 25, ये हो जाएगा 70, 70 का आधा 35 यानी कि 35, ये हो जाएगा हमारा 90, 90 का आधा 45 यानी कि 45, ये हो जाएगा हमारा 110, 110 का आधा 55 यानी कि 55। ठीक है, ये हो गई हमारी x। और इसी में से क्या करना होता है हमको, कोई भी नंबर अज्यूम करना होता है। लेट मैं कर लेती हूँ ये वाला नंबर अज्यूम। ठीक है, ये वाला नंबर मैंने अज्यूम कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है हमारा x माइनस के a, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा d यानी कि डेविएशन। जब भी तुम्हारी सिग्मा एफ डी निकल के आएगी तो d के लिए x यानी कि 15 माइनस के 35, तो ये हो जाएगा 0, 20 माइनस के 20, इसका निकालेंगे 25 माइनस के 35 बराबर, ये हमारा अज्यूमिंग मीन है। ठीक है, जो हमने 35 माना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, 35 माइनस 35 ये हो जाएगा हमारा 0, एंड ये हमारा 45 माइनस के 35 ये हो जाएगा हमारा प्लस का 10, एंड 45 माइनस के 35 ये हो जाएगा हमारा प्लस का 20। ठीक है, ये हो गए। एंड अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, अब हम निकालते हैं यहाँ से क्या, f इंटू डी, तभी तो यहाँ हमारा टोटल सिग्मा एफ डी निकल के आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। ठीक है, तो f इंटू डी तो होगा ये f इंटू डी यानी कि माइनस के 20 इंटू 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 160, एंड ये हो जाएगा माइनस के 120, ये हो जाएगा 0, इसका 6 से होगा यानी कि 10 इंटू 6 बराबर हो जाएगा प्लस के 60, एंड 20 इंटू 40 ये हो जाएगा हमारा 14 दूनी 28 यानी कि 280। अब तो ठीक है ना, 8 दूनी 16, 160 एंड 120 0, एंड ये हो जाएगा 60 प्लस का 14 दूनी 28 280। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम ऐड करना है सिग्मा एफ डी, तो माइनस के 160 माइनस के 120 प्लस 0 प्लस के 60 एंड प्लस के 280। ठीक है, तो देखिए ये कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। 0 8 2 माइनस के 280 प्लस 0 0 का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस 60 एंड प्लस के 28, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 60। तो अज्यूमिंग मीन क्या माना था हमने 35 प्लस सिग्मा एफ टी क्या निकल के आया हमारा 60 अपॉन सिग्मा एफ क्या निकल के आया था 50। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस 5 1 5 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 36.2। तो जो हमारा डेविएशन मेथड से ग्रुप डाटा का मीन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 36.2। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मैंने केवल आपको डाटास का डेविएशन मेथड से कैसे निकालते हैं ये बताया है। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज शुरू। अब तक ये जो क्लासेस थी वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थी। आप कोई भी CGL CHSL जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है NCPO कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। ग्रुप डी रेलवे एंड इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड मैं तो सॉल्यूशन इसका दूंगी ही। तो ठीक है, अगली वीडियो से हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, एंड मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।